नमस्कार। आधी रात को सभी ट्रेडरों की नींद उड़ गई होगी और वैसे भी बहुत बैड कि एक न्यूज आए हैं हमारी मिनिस्ट्री की ओर से। अभी कई लोगों के फोन है, कई लोगों के मैसेजेस है, मैं हर लोगों को हम बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि हजारों ट्रेडर्स हमारे से साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सी अफवाहें आ रही है, बैन हो गया, बंद हो गया, तुरंत निकाल लो, तुरंत ये हो जाओ, मतलब ये सब बहुत हौच-पौच हो रहा है। तो हमने सोचा कि चलो इसको एज ए लीगल तौर पे समझे कि एग्जैक्ट हुआ है क्या, क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको हमारे कंपनी के सीए सर हमारे साथ है और जिन्होंने एज ए क्रिप्टो में आईआईटी से एजुकेशन भी लिया है, नॉट ओनली सीए। तो सर से निकुम सर है हमारे साथ, तो इन्हीं से पूछते हैं कि एग्जैक्ट सर ये जो अभी आया है सिस्टम, तो हमारा ट्रेडर वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है या एक नई आधी रात को मुसीबत आ पड़ी है, तो हमारा लॉ क्या बोलता है और एग्जैक्ट लॉ के तहत ये है क्या। तो वो बात हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो चीज है हम पहले प्रोविजन के तहत समझेंगे कि एग्जैक्टली ये लॉ के मुताबिक ये प्रोविजन क्या है। तो इससे पहले ये आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है वो फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत रेगुलेट हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। तो इस एक्ट के हिसाब से जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो भारत में काम कर रहे हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केवाईसी प्रोविजन और दूसरे जो प्रोविजंस है वो फॉलो करना अनिवार्य कर दिया गया है। और उसमें से एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी है कि जितने भी एक्सचेंजेस है वो सारे एक्सचेंजेस को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो एक संस्था है उसके अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। मतलब कि जिनको इंडिया में अगर काम करना है तो इस संस्था के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जैसे अगर मुझे दुकान करनी है हमारे गुजरात में, तो मुझे यहाँ का कॉर्पोरेशन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सही है। ओके, अब उसमें और इंक्वायरी करने पर इनको ऐसा पता चला है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो बाहर से ऑपरेट करते हैं मगर ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोविजंस है जैसे कि रजिस्ट्रेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये उनके ध्यान में आया है कि कुछ एक्सचेंजेस जो है बड़े वो ये फॉलो प्रोविजन नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको ये एक्ट के तहत शोकॉज नोटिस भेजा गया है कि सर मैं आपको बीच में रोकता हूँ कि एग्जैक्ट शोकॉज नोटिस होता क्या है वो थोड़ा डीप में जानना है। हाँ, ताकि सबको ये जो बहुत बड़ा रूमर्स मतलब इतना फैल चुका है कि रातों की नींद उड़ गई, अभी कोई सो नहीं रहा है, कोई सो पा नहीं रहा। सही बात। ठीक है, तो नोटिस और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो थोड़ा डिफरेंस समझाइए आप। शोकॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि कारण दर्शक नोटिस। आप रीजन बताइए कि क्यों आपके ऊपर एक्शन लिया ना जाए। तो ये शोकॉज नोटिस में एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उसके अंदर बताए गए रीजन को आप एक्सप्लेन करिए कि आपके सामने अगेंस्ट में ये एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर आप वो रीजन बताते हैं तो आपके ऊपर वो एक्शन नहीं लिया जाता। ओके, अभी मतलब कि फिलहाल गवर्नमेंट ने मतलब एक और भी सिस्टम डाली है कि उन्होंने अपने जो पार्ट है अंडर सेशन के, तो उनको भी एक आदेश किया है कि इन सभी के यूआरएल बैन किया जाए। हाँ, तो इसमें दो पार्ट की गई जो नोटिस इश्यू हुई है उसमें एक जो पार्ट है उसके अंदर उन्होंने ये शोकॉज नोटिस भेजी है और दूसरी साइड उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी एक्सचेंजेस है जिन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उनका आप जो एक्सचेंजेस का यूआरएल है वो ब्लॉक कर दिया जाए। यानी सभी लोग कभी भी बाइनांस ये जितने भी एक्सचेंजेस है वो कभी भी सिस्टम उनको बंद कर सकती है। लेकिन यहां एक चीज है, अभी देखिए टोटल 685 कॉइन मार्केट कैप के अंदर एक्सचेंजेस है, उनमें से सिर्फ 31 एक्सचेंजेस ने ये जो सर ने बताया उस सेक्शन के अंदर रजिस्टर किया।
अब जो बाहर के जो एक्सचेंजेस है वो ना रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं, ना अपने देश के कानून के तहत काम करने आ रहे हैं। तो ये होना ही था कि गवर्नमेंट कभी ना कभी छड़ी उठाएगी। अब बात बनती है हम क्या करें या क्या हो सकता है। तो होने के लिए अब सब कुछ हो चुका है। गवर्नमेंट ने मतलब के सिस्टम ने एक ऑर्डर भी जारी कर दिया कि इन सबका यूआरएल बंद कर दो, ठीक है, और उनको सोकोज नोटिस भी जारी कर दिया। तो अब इन टाइम के अंदर उनके पास एक टाइमिंग है कि उतने टाइमिंग के अंदर उनको आंसर देना है और वो फॉर्म फिलअप करने हैं। अब अगर 685 एक्सचेंज है, उनमें से 31 एक्सचेंजेस आते हैं, तो वो सिस्टम भी समझेगी कि हम क्या मजाक है क्या, ठीक है। तो उस तरह से एक रिकॉर्ड के तहत हमारे देश में तकरीबन 17 करोड़ ट्रेडर है। इतने ट्रेडरों में टीडीएस और टैक्सेशंस इन लो के तहत बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब ओरिजिनल सेक्शन क्या होता है, हम क्या करें और आगे क्या होगा, होने के लिए हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाइनेंस के अंदर जितने भी मतलब कि स्पॉट में, ये मेरा निजी सलाह है कि जितने भी स्पॉट के अंदर हमारे क्रिप्टो है, उनको जिनका नाम नहीं आया है, बायबिट है, बिटगेट है, वो लिंक हमने भेजा है, उनके अंदर हम शिफ्ट कर सकते हैं। अभी कई लोगों का कॉइन एम फ्यूचर में भी है, अगर वहां से निकाले तो उनका वो भी चला जाए या काफी नुकसान में भी हो सकते हैं। तो कुछ टाइम उनका वेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ पेचीदा सब्जेक्ट है। तो उसको बंद करें या उनको निकालने के लिए टाइमिंग मिल सकता है हमें, तो वो टाइमिंग के अंदर सोचा जाए कि क्या किया जाए। लेकिन वो स्पॉट का जो है वो हम वहां पे शिफ्ट करना सेफ रहेगा, ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम ऐसा समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट में हैं उनको भी मैंने बताया कि लोग ऐसा समझ रहे थे कि मेरे उसमें है, मैं डिसेंट्रलाइज में हूं, ये हूं वो हूं, तो मेरा सरकार को गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा। सरकार गवर्नमेंट को सब समझ में आता है, वो जब भी उनका टाइम आता है वो अपना काम कर लेगा, ये उनको समझ में आता ही है। और ये चीज अपने जहन में डाल दीजिए, अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है तो टैक्सेशंस भरना है, वरना आप ठीक से गवर्नमेंट आपको ना सोने देगी। जैसे आधी रात को आज आपकी नींद उड़ गई, कल आधी रात को पता चला कि ये सिस्टम ही बंद हो गया, तो क्यों हम टैक्सेशन से भाग रहे। हम हमारे देश का जो लॉ है उसको हमें यूज करना ही है, तो हम टैक्सेशन भरे और सिस्टम को आराम से यूज करने के लिए जाए। आज कई लोग बोल रहे हैं मैंने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो आप कहीं कोई भी एक्सचेंज में जाएंगे तो ये सिस्टम आने ही वाली है। अब एक चीज हम देखते हैं कि नोटिस भेजा है, सोकोज नोटिस भेजा, सर ने बताया कि सोकोज नोटिस भेजा है तो उनको रिप्लाई करने का टाइमिंग है, या तो वो आंसरिंग देंगे। देखिए अभी एक लेटेस्ट एक मैटर हुआ था बाइनेंस का, तकरीबन हजारों करोड़ों रुपए का फाइन लगा और बाइनेंस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अब आप एक थोड़ी सी बात समझिए कि अगर उस कंट्री में इतने सारे ट्रेडर नहीं होने के बाद भी बाइनेंस अपनी मतलब के पूरी सिस्टम को बचाने के लिए जो फाइन है वो भरने के लिए रेडी हो गया। एक सिंपली सी बात है कि भाई हमारी कोई बिजनेस है खुद का भी, और वहां का कोई मुखिया या तो कोई सिस्टम बोल रहा है कि अगर आपको हमारे यहां बिजनेस करना है तो हमारे रूल से चलना है, तो सीधी बात है। ये जितने एक्सचेंजेस है, ये कोई गली के कोई पान का गल्ला वाला नहीं है, वर्ल्ड के द बेस्ट और द क्लास में आने वाले एक्सचेंजेस है। तो उनको ये फॉर्म साइन करने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, और वो साइन भी करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका और बहुत बड़ा टर्नओवर भी है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छे भी न्यूज आ जाए। और सेफेस्ट साइड अगर हमें चलना है तो बायबिट का भी कुछ जिक्र नहीं हुआ, बिटगेट का भी कुछ जिक्र नहीं हुआ, और उसका लिंक आपको भी भेजा है। बिटकॉइन न्यूज वर्ल्ड के अंदर ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम देते आए हैं। तो मतलब कि एंड ऑफ द फाइनल ज्यादा बात लंबी न करने से एक ही बात समझते हैं कि बायबिट बिटगेट के अंदर हम अपना स्पॉट का जो क्रिप्टो है वहां शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि थोड़ा टाइम इंतजार करें,
जो कॉइन एम में और फ्यूचर में लगा है, क्योंकि नुकसान में लेना उससे अच्छा है कि वहां से एक अच्छा टाइमिंग में से प्रॉफिट में या तो कम से कम कैपिटल में जाए। तो देखिए अभी तो फिलहाल इतना दिखाई दे रहा है कि अपना जो स्पॉट में है वो शिफ्ट कर ले। और दूसरा कि बाइनेंस, ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है वो भी रिप्लाई देंगे और अच्छा वाला रिप्लाई देंगे, क्योंकि उनको अपने क्लाइंट को बचाना है, अपना फंड बचाना है, अपना बिजनेस बचाना है। तो आई होप कि हम एक आशा करते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा। आज की रात थोड़ी बहुत टेंशन वाली है, लेकिन आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एक रियल सिस्टम बताने का ट्राई किया है। ठीक है, आगे हम थोड़ा ज्यादा डीप में जाके एक नया वीडियो दे रहा हूं, ताकि हम एक अच्छे से समझे। एक जरूरत नहीं है तुरंत के तुरंत सब लॉस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फॉर्मों में आना, नए आना है, जरूरत नहीं है। प्रॉपर दिमाग लगा के इस बात को समझिए। ठीक है, इतनी बात थी। नमस्कार।